शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कई लोग कहेंगे कि यार ये सब बकवास है, भूत प्रेत थोड़ी ना होते हैं। तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा ओपन माइंडेड बनिए और जो मैं पूरी वीडियो में एक साइंटिफिक वे में बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स क्या मानते हैं और फिर ये बताऊंगा कि साइंस क्या मानती है, ताकि वो लोग जो भूतों पर यकीन करते हैं वो भी समझ सकें और वो लोग भी समझ सकें जो इन सब चीजों को नहीं मानते। पहले हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग भूत प्रेतों पे मानते हैं, यानी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स। उनके हिसाब से भूत क्या होता है? भूत मतलब मरे हुए इंसान की वो एनर्जी जो फिजिकल बॉडी खत्म होने के बाद भी इस दुनिया में रहती है और वो अपने प्रेजेंस को किसी परछाई या फिर किसी अजीब बॉडी की शेप में दिखाती है। जो लोग भूतों में यकीन करते हैं उन लोगों के हिसाब से भूत उन लोगों की आत्माएं हैं जिनकी कोई बड़ी महत्वपूर्ण इच्छा या फिर कोई काम पूरा नहीं होता। मरने के बाद भी उनकी इच्छाएं अधूरी रहती है और इसी के चलते वो एकदम पूरी तरह से बेचैन हो जाते हैं और उन्हें तब तक मुक्ति नहीं मिलती जब तक उनका इच्छा पूरा नहीं हो जाए। वो उन जगहों पर अक्सर दिखते हैं जो उन्हीं से जुड़ी होती है, जैसे कोई घर या फिर कोई विशेष जगह। कभी कभी तो ये किसी व्यक्ति के अंदर भी चली जाती है। ऐसे हजारों नहीं लाखों घटनाएं हो चुकी है इस दुनिया में जिसमें हम सुनते हैं कि घोस्ट्स ने किसी इंसान को हॉन्ट कर दिया। हॉलीवुड में घोस्ट्स के ऊपर कई मूवीज बनाई गई है, पर उनमें से कई एंटरटेनमेंट के लिए है और कई सच्ची घटना पे आधारित है, जैसे द एक्सॉर्सिस्ट जो 1973 में निकली थी और द कंज्यूरिंग जो 2013 की एक मूवी थी। अगर आप हॉरर मूवीज देखने के शौकीन हो तो आपने इन मूवीज को जरूर देखा होगा। द कंज्यूरिंग फिल्म में जो अंत में पोजीशन होती है वो सच्ची घटना पे आधारित थी। इससे हमें ये पता चलता है कि कोई आत्मा किसी के भी अंदर आ सकती है, सिर्फ इंसान में ही नहीं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का ये भी मानना है कि ये किसी वस्तु के अंदर भी जा सकती है। द कंज्यूरिंग मूवी में इस डॉल को तो आपने जरूर देखा होगा जिसका नाम है एनाबेला। मूवी में तो ये आपको ऐसी दिखती थी, पर असल में ये ऐसी दिखती है और ये आज भी एक बंद कमरे के अंदर कैद है और ये दुनिया की सबसे श्रापित चीजों में से एक है। इसे दुनिया की सबसे हॉन्टेड चीजों में से एक माना जाता है। भूतों को लेके एक और मान्यता ये है कि अगर कोई आत्मा को आपसे बात करना है तो वो आपके सामने आके भी बात कर सकती है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के हिसाब से भूत प्रेतों को टाइम यानी समय का कोई ज्ञान नहीं होता। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये आत्माओं की घटनाएं अक्सर रात में ही क्यों होती है? ये रात में ही क्यों दिखाई देती है? इसका आंसर ये नहीं है कि किसी मूवी की सीन जैसी डरावना बनने के लिए वो रात में आती है। ये तो एक फिक्शन वाली बात हो गई। रियल वर्ल्ड में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के हिसाब से वो रात के समय इसलिए आते हैं क्योंकि उस समय ज्यादा शांति होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंसेस भी कम होती है। इन्वेस्टिगेटर्स के हिसाब से भूतों को उनकी प्रेजेंस को बरकरार रखने के लिए एनर्जी यानी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है और ये अक्सर सुना जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस यानी उपकरण उनकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर देती है और दिन के समय ये डिस्टरबेंसेस ज्यादा होती है पर रात के समय ये कम होती है और इसी के चलते घोस्ट साइटिंग्स ज्यादातर रात में ही होती है। अगर स्पिरिचुअलिटी की माने तो इसके हिसाब से आत्माएं भूत और प्रेत जैसी चीजें होती है, पर उसके हिसाब से विज्ञान भूत प्रेतों को कभी नहीं कैच कर सकता। उसके हिसाब से ये विज्ञान की समझ से परे है। कुछ लोगों का मानना है कि आइंस्टाइन ने घोस्ट्स का एक्सप्लेनेशन तब दे दिया था जब उन्होंने कहा था कि एनर्जी नेवर डिसअपियर्स फ्रॉम द यूनिवर्स, मतलब ऊर्जा इस ब्रह्मांड से कहीं नहीं जाती। बहुत लोगों का मानना है कि इस बात से हमें ये पता चलता है कि मरने के बाद किसी इंसान की आत्मा इस ब्रह्मांड में ही रहती है। विज्ञान और थर्मोडायनेमिक्स के रूल भी हमें यही कहती है कि ऊर्जा न बन सकती है और न ही मिट सकती है। मैटर और एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकती है। ऊर्जा, मैटर और मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। इसका मतलब अगर कोई मरता है तो वो फिजिकली कभी नहीं मरता। इस वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा फिजिकली। उसकी बॉडी
सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाती है। ये सिर्फ अपना रूप बदलता है। हमारे शरीर के मरने के बाद भी हमारे सराउंडिंग उस मैटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर किसी मरे हुए व्यक्ति की बॉडी को किसी जंगल में दफन कर दिया जाए तो वो डिकम्पोज होके सॉइल में मिल जाएगी और वही बाद में जाके एक पेड़ बनेगी और वही पेड़ को जानवर खाएंगे और उन्हें एनर्जी प्राप्त होगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी इस धरती को छोड़ के और कहीं नहीं जाती। हमने अपनी फिजिकल बॉडी की बात कर ली, पर अब आत्मा की बात करें तो वो आखिर कहाँ जाती है? जैसा कि मैंने आपको कहा, विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण रूल ये कहता है कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। आत्मा भी एक तरह की एनर्जी है। तो अगर ये बात सही है तो इसका मतलब आत्मा कभी नहीं मर सकती और इसका मतलब बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी और सारे न्यूट्रिएंट्स धरती की मिट्टी में मिल जाएगी, पर जो आत्मा है वो समहाउ जिंदा रहती है। पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये बस एक थ्योरी है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। क्या आपने कभी नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में सुना है? नियर डेथ एक्सपीरियंस किसी इंसान के लिए उसकी जिंदगी की सबसे अजीब एक्सपीरियंसेस में से एक है। इस दुनिया में कई लोगों का दावा है कि वो मर के भी वापस जिंदा हुए हैं और खासकर इंडिया में तो ऐसे हजारों केसेस हैं। इनके हिसाब से मरने के बाद इन्हें अजीब तरह के लाइट्स दिखती है और समहाउ ये वापस अपने शरीर में आ जाते हैं। ये बिल्कुल मर के वापस आने जैसा होता है। इसको हम नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। कई लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस में एंजल्स यानी परियों को भी देखने का दावा किया है। डंकन मैकडॉगल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक बड़ा ही कमाल का एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक पेशेंट के मरने से पहले उनका वेट नापा और मरने के बाद नापा। जब उन्होंने रिजल्ट्स को देखा तो उनको 21 ग्राम का फर्क नजर आया। मरने के कुछ सेकंड्स बाद शरीर का 21 ग्राम वेट लॉस हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है। पर लोगों को लगा कि ये थ्योरी सही नहीं है। मरने के ठीक पहले बॉडी के कई मेटाबॉलिक प्रोसेस के चलते वेट कम होता होगा, जस्ट साइंटिफिक। पर अजीब बात ये है कि एक दो नहीं, जितनी बार इस एक्सपेरिमेंट को किया गया हर बार हर अलग अलग पेशेंट में 21 ग्राम का वेट ही कम हुआ। ये सोचने की पॉइंट है। मरे हुए इंसान का बॉडी का वेट जितना भी हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ द वेट, हर बार 21 ग्राम ही कम हुआ और इसी के चलते ये 21 ग्राम थ्योरी के नाम से भी फेमस हुआ, क्योंकि इस थ्योरी में सच्चाई दिखती है और ये इस बात को भी प्रूफ करती है कि मरने के तुरंत बाद कुछ तो है जो इस शरीर को छोड़ के चला जाता है। जो नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में मैंने आपको बताया उसकी बात करते हैं। अब ये बात करते हैं कि विज्ञान की दुनिया के वो लोग जो आत्माओं पर यकीन नहीं करते, उनका क्या कहना है। उनका ये कहना है कि मरने के पहले किसी भी इंसान के ब्रेन के अंदर जो एक्टिविटी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होने लगती है और उसी के चलते लोगों को हॉल्यूसिनेशन यानी भ्रम होता है, जिसके चलते उन्हें लगता है कि उन्होंने लाइट्स को देख लिया और यही शायद नियर डेथ एक्सपीरियंस है। पर सच क्या है और क्या झूठ कोई नहीं जानता। अब बात करते हैं उस फीलिंग की जिसमें आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है। कभी कभी आपको रात के वक्त ऐसा जरूर लगता होगा कि आपको कोई देख रहा है। साइंटिफिक टर्म में हम इसे साइकिक स्टीयरिंग इफेक्ट कहते हैं। अगर हॉन्टेड हाउसेस की बात करें तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि घरों में ऐसे अजीब गरीब सेंसेशंस होने लगती है जब भी कोई इंसान उसके अंदर जाता है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की माने, जब भी कोई बहुत बुरी इमोशनल एक्सपीरियंस के साथ मरता है तो उसकी आत्मा घर के अंदर की चीजों जैसे फर्नीचर्स, वॉल्स और सीढ़ियों में एब्जॉर्ब हो जाती है। इसलिए अगर आप कोई हॉन्टेड जगह पर विजिट करोगे तो आपको बड़ा ही अजीब लगेगा और अजीब सी इमोशनल फीलिंग होगी। ऐसा मानो कि उस आत्मा के दर्द को आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। अब घोस्ट साइटिंग्स पे आते हैं। इस दुनिया में हजारों लोगों का ये दावा है कि उन्होंने घोस्ट को देखा है। जो सो कॉल्ड भूत की फोटोज इंटरनेट पे पब्लिश की जाती है उसमें से ज्यादातर फेक होती है, ज्यादातर र्यूमर्स को फैलाने के लिए पोस्ट की जाती है। पर हम ओइजा बोर्ड की बात को गलत नहीं ठहरा सकते। ओइजा बोर्ड एक टूल है जो सुपरनैचुरल एंटिटी से बात करने के लिए यूज की जाती है। आप चाहो तो खुद एक ओइजा बोर्ड खरीद सकते हो और आत्माओं से क्वेश्चंस पूछ सकते हो, पर मैं आपको इसके लिए रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये काफी खतरनाक हो सकता है। तो कंक्लूजन ये निकलती है कि अगर साइंस की लॉज को माने
तो आत्माएं होती है, पर साइंस की एक्सप्लेनेशन ग्रुप इनकी एग्जिस्टेंस को नहीं मानती। इनके हिसाब से ये दिमाग का भ्रम है और इनकी एग्जिस्टेंस को हम साइंटिफिकली प्रूव भी नहीं कर सकते। पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ये मानते हैं कि ये सच में होते हैं और इसी के चलते दुनिया में इतने सारे पोजीशंस की घटनाएं होती है जिनमें आत्माएं किसी इंसान के अंदर चली जाती है। पर्सनली मैं तो उस ग्रुप का मेंबर हूँ जो इन सब चीजों पे मानता है, क्योंकि मैं इस लॉ पर बिलीव करता हूँ कि एनर्जी कभी मर नहीं सकती और वो किसी न किसी फॉर्म में धरती पे होती है। तो आप कौन सी ग्रुप में हो और आप क्या मानते हो? आपको क्या लगता है, क्या आत्माएं होती है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज दूसरों तक पहुंच सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हर 2 दिन के बाद अपलोड करता रहता हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद आप सब्सक्राइब बटन के बगल वाले घंटे को जरूर दबाइएगा ताकि मेरे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। आप फैक्टेक के ऑफिशियल फेसबुक पेज को लाइक, ट्विटर और गूगल प्लस को फॉलो जरूर कीजिए ताकि हम लोग आपस में हमेशा कनेक्टेड रहें। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।